9 मई 2023 का दिन पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुका है। पीडीएम की हुक्मरान जमातें 9 मई को पाकिस्तान के लिए 9/11 जैसा वाक़या करार दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसे पीटीआई के खिलाफ मुनज़्ज़म मंसूबा करार दे रही है। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने का आगाज़ हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात कैसे चलाए जा सकते हैं। ये फौजी अदालतें होती क्या हैं और इनका क़याम अमल में कब और क्यों लाया जाता है। इन फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत का तरीक़ाकार क्या है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत पर क्या एतराज़ है। और इसी तरह आज की वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किसी अदालत में अपील की जा सकती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर टीवी, और अगर आप भी इन सवालों के जवाबात जानना चाहते हैं तो ये वीडियो यकीनन आप ही के लिए है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या किसी भी वजह से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लीजिए। 9 मई के शर्मनाक और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 1 दर्जन जबकि पंजाब से तकरीबन 1.5 दर्जन अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने के लिए उन्हें फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। इन अफराद पर 9 मई को फ़ौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रजू किया गया है, ताहम इन अदालतों से ताहाल कोई फैसला जारी नहीं हुआ है। आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पर हमले के बाद नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2015 में फौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया गया था ताकि हमला आवरों के खिलाफ इन फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा सकें। फौजी अदालतों के क़याम के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 21वीं तरमीम की गई थी। इब्तदाई तौर पर इन फौजी अदालतों का क़याम 2 साल के लिए अमल में लाया गया था, लेकिन तोसी के बाद ये फौजी अदालतें 2019 तक काम करती रहीं। 2015 से 2019 तक इन फौजी अदालतों में 717 मुकदमात की समाअत की गई। ये तमाम तर मुकदमात वजारत दाखिला के ज़रिए इन फौजी अदालतों में भेजे गए थे। 717 मुकदमात में से 646 मुकदमात का फैसला सुनाया गया, जिनमें 345 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई और 56 अफराद को फांसी भी दे दी गई, जबकि 5 अफराद को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने पर उस वक्त न सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया बल्कि बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से भी तनकीद की गई, क्योंकि इन फौजी अदालतों में मुल्ज़मान को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से इसकी पुरज़ोर तरदीद की गई। दुनिया में कानूनी नोयत के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखने वाली तंजीम ICJ ने 2019 में पाकिस्तान में कायम 11 फौजी अदालतों पर अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इन अदालतों के फैसलों में मुल्ज़मान को इनके जायज़ इंसानी हकूक़ से महरूम रखा गया है। ICJ की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री जस्टिस का निज़ाम पाकिस्तान के उस सियासी अज़म के भी खिलाफ है जिसमें उन्होंने मुल्ज़म को ज़िंदगी का हक, शफाफ समाअत और अदालतों के आज़ादाना तर्ज के इंसाफ का वादा किया है। 2018 में पिशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 74 अफराद की सजाएं मुअत्तल कर दी थीं, जबकि 2020 में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 200 अफराद की अपीलों की समाअत के बाद उन तमाम अफराद की सजाएं पिशावर हाई कोर्ट ने यह कहकर मुअत्तल कर दी कि इन मुल्ज़मान को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। लेकिन पिशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिशावर हाई कोर्ट की तरफ से सजाएं मुअत्तल करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था और फौजी अदालतों से मिलने वाली सजाएं बरकरार रखी थीं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अगर जराइम में मुलव्वस पाए जाएं तो इन्हें आर्मी एक्ट के तहत सज़ा सुनाई जाती है। इब्तदा में यह कानून सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर लागू होता था, लेकिन बाद में कुछ दीगर जराइम जैसे फ़ौजी तनसीबात पर हमला, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत या किसी फ़ौजी रैंक में बगावत वगैरह को भी इस कानून में शामिल कर दिया गया था। आर्मी एक्ट के तहत बनने वाली अदालत को कोर्ट मार्शल कहा जाता है, लेकिन इसकी भी 4 इकसाम हैं।
आर्मी एक्ट की दफ़ा 80 के तहत बनने वाली फौजी अदालतों में से एक को जनरल कोर्ट मार्शल, दूसरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, तीसरी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, जबकि चौथी अदालत को समरी कोर्ट मार्शल कहा जाता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक जनरल कोर्ट मार्शल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल आर्मी चीफ या फिर कोई भी मजाज अफसर बुला सकता है, जबकि फील्ड कोर्ट मार्शल वफाकी हुकूमत के किसी मजाज अफसर या आर्मी चीफ के हुक्म पर कायम की जा सकती है। और इसी तरह जनरल कोर्ट मार्शल के लिए 3 साल तजर्बा के हामिल 5 कमीशन ऑफिसर हिस्सा बन सकते हैं, जबकि इसमें 4 अफसरान कप्तान रैंक से कम नहीं होंगे। फौजी अदालतों में मुल्ज़िम को वकील का हक होता है, ताहम मुल्ज़िम वकील ना रख सके तो फौजी अफसरान की जानिब से वकील की सहूलत फराहम की जाती है। ताहम इस कानून पर किस हद तक अमल होता है, इस पर सवालिया निशान ज़रूर है। इन फौजी अदालतों से सज़ा के बाद मुल्ज़िम को 40 दिन तक अपील का हक होता है। मुल्ज़िम आर्मी चीफ या फिर आला अदालतों में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद खसूसी फ़ौजी अदालतें कायम की गईं, लेकिन 9 मई के वाक़यात के लिए आम फ़ौजी अदालतें कायम की गई हैं, जिनमें 9 मई के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात चलाए जाएंगे। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ख़िलाफ़ मुकदमात कोई नई बात नहीं है। माजी में इमरान खान के 4 साला दौरे इक़्तिदार में भी तकरीबन 20 सिविलियन अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में ही चलाए गए थे, जिनमें इंसानी हकूक़ के कारकुन अदरीस खटक भी शामिल हैं, जिन पर हसास नौइयत की मालूमात गैर मुल्की एजेंसियों के साथ शेयर करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें सज़ा भी सुनाई गई थी। दोस्तों, ये थी 9 मई के वाक़यात के बाद बनने वाली फ़ौजी अदालतों के बारे में मुख्तसर वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए फ़ौजी अदालतों के क़याम और इनमें मुकदमात की समाअत के हवाले से आपको खातिर ख़्वाह मालूमात मिली होंगी। आपके ख़्याल में 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुलव्विस है, या फिर मंसूबे के तहत PTI को 9 मई के इन पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस किया जा रहा है? कमेंट के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।